C12 H22 बोल दें। हम क्या करें, 12 कार्बन के एटम ले लें, 11 मॉलिक्यूल ले लें, इससे 8 हाइड्रोजन के 11 वो ले ऑक्सीजन के शुगर बन जाएगी। ऐसे तो फिर शुगर बिल हर जगह लग जाएगी, मगर ऐसे नहीं होता है जिस तरह बनाया गया है। ठीक है, बुक में देखो NCl3 की बात कर रहा हूँ। पुरानी किताब में है कि डायरेक्ट नहीं बनता, नाइट्रोजन क्लोरीन का इसमें डायरेक्ट नहीं होता, सीधी सीधी लाइन। क्लोरीन वाले चित्र में पढ़ोगे जाकर कि क्लोरीन जो है वो डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्लोरीन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। और इनके केस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं इनके केस ऑक्सीजन का क्वेश्चन आया हुआ कि क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, उसका जवाब था ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ बुक में एक जगह लिखा हुआ है NCl3 सॉलिड, क्या सॉलिड, एक जगह लिखा हुआ है NCl3 गैस है। देखो इसमें बुक एक ही पेज के अंदर, एक ही पेज के अंदर एक ही चीज नहीं, जबकि मैंने सर्च किया तो लिखा हुआ NCl3 लिक्विड है। अब बताएं NCl3 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 71, तो लाजिम बात है 71 पे तो लिक्विड फॉर्म में होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे वो किस में मिलेगा, आपको लिक्विड में मिलेगा। ठीक है, तो ये है कुछ। अच्छा अब देखो इसमें रिएक्शन हमें जो भी ये पढ़ लिए थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा हमने, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, अब हेलोजन के साथ रिएक्शन है। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विद हेलोजन। अच्छा अब देखो हेलोजन में एल्यूमिनियम सॉलिड है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्लोरीन गैस के साथ। देखो एल्यूमिनियम सॉलिड रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, और बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 सॉलिड मिलेगा। AlCl3 किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो ये तो बुक में है ऐसे। अब सेकंड रिएक्शन है वो थोड़ा अजीब है, कार्बन सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, और बन रहा है CCl4 लिक्विड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वही मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि पुरानी किताब में लिखा हुआ है कि रिएक्शन डायरेक्ट कार्बन के साथ नहीं होता। ठीक है, CCl4 बनता है मीथेन से, मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराकर CCl4 बना देते हैं, बाकी इसकी डायरेक्ट कहीं नहीं है, बेसिकली बन जाएगा, देखते हैं जैसे। ठीक है, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं होगा। अच्छा उसके बाद है जो कार्बन के बाद है सिलिका का है, फास्फोरस का है। अच्छा नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन के फिर यही है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन का रिएक्शन, क्योंकि ये पुरानी किताब के अंदर लिखा है कि क्लोरीन कार्बन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्लोरीन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ भी नहीं होगा। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, NCl3 बन जाता है। इसके आगे 2 लगा दो, इधर तो वैसे 2 लगा हुआ है, इसके आगे 3 लगा दो। एक्चुअली इसका जो फिजिकल स्टेट है NCl3 की वो है लिक्विड, मगर यहाँ पे लिखा होगा सॉलिड। अच्छा नीचे सॉलिड हो गया, बस नीचे देखो एक लाइन नीचे दोबारा भी होगा, क्या लिखा हुआ है, सॉलिड लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना। तो आप क्या लिखें इसको, एक्चुअली लिक्विड है ये, चलो मैं गैस लिख देता हूँ जो लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हो गया आपको। अच्छा नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस के साथ नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के साथ रिएक्शन होता है क्लोरीन का, फास्फोरस क्लोराइड बन जाता है। चलो नहीं है तो आगे किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन है, ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन, क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन क्लोरीन का साथ है, क्लोरीन 3 एलिमेंट के साथ डायरेक्ट
रिएक्ट नहीं करती। क्लोरीन की प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, एक कार्बन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाती है, पहले भी पढ़ा था आपने। OA2 बन जाता है, येलो कलर की गैस होती है OA2, OA2 येलो कलर गैस होती है OA2, अनस्टेबल होती है। इसका भी 2 लगा दो, इधर 2 लग जाएगा। ओके सर। अच्छा अब आते हैं इससे बात है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। अच्छा अब नाइट्रोजन के साथ एलिमिनेट करते हैं, बोरान का एलिमिनेट करें, बोरान सॉलिड, उसको हीट देते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, बोरान को नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीट देंगे तो बन जाता है बोरान नाइट्राइड, BN, बोरान नाइट्राइड। क्योंकि बोरान की एनर्जी +3, नाइट्रोजन की -3, +3 और -3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, 1:1 में मिल जाएंगे, 1:1 में। यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लगेगा? 2 लग जाएगा, और ये सॉलिड में होता है। अच्छा एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम सॉलिड, नाइट्रोजन गैस, तो बन जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड सॉलिड। एल्यूमिनियम की एनर्जी +3, नाइट्रोजन की -10। अच्छा उसके बाद नाइट्रोजन का रेंज है कार्बन के साथ, कार्बन सॉलिड प्लस नाइट्रोजन गैस है। अच्छा अब देखो इनकी वैलेंसी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की गई है। कार्बन की वैलेंसी है +4, नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3। क्या फॉर्मूला बनेगा? C3N4 सॉलिड, इसके आगे 3 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो। अच्छा उसके बाद है फास्फोरस के साथ, है फास्फोरस के साथ, फास्फोरस सॉलिड है प्लस नाइट्रोजन गैस है। अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की गई, जब फास्फोरस की वैलेंसी यहाँ पे शो की गई है +5, नाइट्रोजन -3, तो क्या बन जाएगा? T3 होगा, ये 3 वैलेंसी इधर आएगी और 5 इधर चल जाएगी, T3N5 हो गया। तो इसके आगे क्या लगेगा? 3 लग जाएगा, तो इसके आगे फिर इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, इसके आगे 6 और इधर 5 लगा नाइट्रोजन गैस, और ये क्या हो गया? सॉलिड। अच्छा उसके बाद सिलिकॉन के साथ है, बस एनर्जी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, सिलिकॉन का तो ऊपर होगा 2, ठीक है। सिलिकॉन सॉलिड है प्लस नाइट्रोजन गैस है, तो सिलिकॉन का ग्रुप देखो कौन सा है? चौथा ग्रुप है +4, नाइट्रोजन क्या है? -3, तो क्या बन जाएगा? Si3N4 बन जाएगा सॉलिड। इसका आगे 3 लगा दो, इधर क्या लगाओगे? 2 लगा दो। अच्छा इसके बाद क्या है? हाँ लोअर हाइड्रोजन निकाल, अब यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या लिखा है यहाँ पे? अब देखो वही ना, अब ऊपर नीचे सॉलिड। अब तो एक ही बुक में एक ही कंपाउंड भी सेम है, रिएक्शन भी सेम है, तो फिजिकल स्टेट चेंज कैसे हो गई थी? NCl3, यहाँ पे सॉलिड लिखो। अब मैं बताता हूँ क्या लिखूँ, मैं सॉलिड ही लिख देता हूँ, मगर एक्चुअल की से प्रयास नहीं करने कैसे, और लिक्विड है 71 का बॉइलिंग करेंगे। अच्छा
अच्छा उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इसमें भी काफी चीजें हैं, आपको बता देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। या तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो हाइड्राइड होते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड, सुन लो, हाइड्राइड 7वें ग्रुप हाइड्राइड है, HCl, HBr, HI। इसके अंदर HF होता है लिक्विड फॉर्म में, मगर उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है 90, इसका मतलब है 20 टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो भी किसमें चला जाएगा, लाल वाला गैस में चला जाएगा। 20 से बाद 20 से कम टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो भी किसमें चला जाएगा, गैस में। और बाकी जितने भी सबके सब गैस में, ठीक। उसके बाद है 5वें ग्रुप हाइड्राइड, कौन से हैं, NH3 अमोनिया है। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, अमोनिया आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, मगर उसका भी बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा वो भी किसमें चला जाएगा, सभी बाकी सभी गैसेज में, सभी गए हैं गैसेज में। 6वें ग्रुप हाइड्राइड वाटर लिक्विड में है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी सब गए हैं गैसेज हैं। 4थे ग्रुप हाइड्राइड सब गैसेज, सब गए हैं, CH4, SiH4 गैस है। अब इसमें नीचे देखो क्या लिखा हुआ। अब आते हैं पहले किसके साथ रिएक्शन का एलिमेंट नाम बता देता हूं मैं। सिलिकॉन के साथ है ना, वो मैं कहता हूं सिलिकॉन। सिलिकॉन 4थे ग्रुप का है, पता है, सिलिकॉन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस, तो क्या बन जाएगा, SiH4 बनेगा, मगर है एक्चुअली गैस का फॉर्म है। पहले चेक करो, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड नहीं, SiH4 चेक कर लो पहले। ग्रुप 4 के हाइड्राइड सब के सब गैसेज हैं, सब के सब क्या हैं, गैसेज होती है। अगर इसमें सॉलिड लिखा हुआ मैंने गैस में तो लिखा है, ठीक है। सिलिकॉन के बाद नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, अमोनिया बन जाती है। आयरन इसके अंदर क्या यूज करते हैं, कैल्शियम यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड से बनती है ये, तो ये तो आयर कॉमन है बिल्कुल। अच्छा उसके बाद सल्फर, उसको हाइड्रोजन के साथ मिल देंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस ही है, बैड ऑर्डर होता है, बदबूदार गैस होती है, इसलिए जस्ट लाइक रूट लेक। अच्छा उसके बाद क्लोरीन होगा मुझे लगता है, प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ये। जीरो ऑर्डर रिएक्शन HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl बन जाता है। HCl भी गैस ही है, अमोनिया भी गैस में होती है, लो टेम्परेचर पे अगर लिक्विड में आ जाता है तो गैस नॉर्मल हो गई। तो ये रिएक्शन हो गए किसके साथ, टी ग्लास के हाइड्रोजन के साथ, और कोई रिएक्शन रहता तो नहीं ये बेटा। सनलाइट होता है ना, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ब्राइट सनलाइट होगी ना तो ये रिएक्शन होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। इस पर अब आते हैं, अब हमने पढ़ना है हेलोजेंस को। अब
अब फिर इस क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी डेफिनेशन, इससे जनरल मैं बता दूं बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल है A2 Cl2 Br2 I2। अच्छा, इसमें आपको पता है क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस वाले फॉर्म में, ब्रोमीन भी क्लोरीन भी गैस वाले फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड में है और आयोडीन क्या है साल में। तो उनको सबको किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उनके बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी। जब या बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी का रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी का रिलीज होती है, तो एनर्जी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब एक बॉन्ड बनने की एनर्जी, एक बॉन्ड टूटने की एनर्जी, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क है नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क होगा। ब्रेकिंग अ बॉन्ड इंडोथर्मिक होगा और मेकिंग अ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक होगा। तो ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a bond in diatomic molecule या amount of energy released in the formation of bond। जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी जो बॉन्ड की एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ ऐसा। इसका मतलब जितना ऐसा का साइज बिगर होगा बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे आयोडीन है, इसका साइज क्या है, लार्जर बॉन्ड की क्या हो गया, कम होगी, वीक बॉन्ड होगी, बॉन्ड लार्जर हो जाएगी, बॉन्ड कैसे ऐसा एक यूनिट साइज रहेगा। दूसरा है बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ मतलब जितनी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी उतना बॉन्ड कमजोर होगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड आकर के। बॉन्ड आकर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड। अब देखो एक है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की क्या होगी, ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगी, इसका मतलब जितना बॉन्ड आकर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बॉन्ड आकर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड से, नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड की पोलरिटी के। इसका मतलब जितनी बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे सबसे पहले एक है ए शेप हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड तो ज्यादा पोलर होगा क्योंकि इसमें रिएक्शन रखना ज्यादा आता है। और किसके मुकाबले में, एशियन के मुकाबले में एशियन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है एचबीआर से, एचबीआर का बॉन्ड ज्यादा पोलर है किसी एचआई से। इसका मतलब जितनी बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू
चल, और बांड पोलरिटी का मतलब है जो है पार्शियल आयनीकरण, या आप कह सकते हो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और इन पार्शियल आयनीकरण डिपेंड किसपे करता है? रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एक ही बात है, पार्शियल आयनीकरण या पोलरिटी एक ही बात है। पार्शियल आयनीकरण जितना ज्यादा होगा कोवैलेंट बॉन्ड का उतना बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें बॉन्ड की डिपेंड करती है। अच्छा, अब आते हैं, हम बात करते हैं हेलोजन की। बॉन्ड एनर्जी किसकी पढ़ रहे हैं? हेलोजन की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? चेन क्या होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी को? मैं बता देता हूँ। बॉन्ड लेंथ का चेन क्या है? बॉन्ड लेंथ आयोडीन की लाकर है, आयोडीन की क्या होगी? लाकर होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए उसकी जो बॉन्ड है वो भी लाकर होगी। वैल्यू आपके पास पड़ी है, आयोडीन एटम का साइज बिगर, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? लंगर होगी। लेंथ क्या होगा? ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या होगा? क्लोरीन। तो ये किसका ट्रेंड है? बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड है। तो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड तो उसका उलट होता है। बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड क्यों होना चाहिए? होना चाहिए आपके हिसाब से, फिर मैं बता दूं है क्या। क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होनी चाहिए आयोडीन से। मगर ये ट्रेंड सही नहीं, पता क्यों? सिर्फ क्लोरीन के वाले, बाकी भी सही है, सिर्फ क्लोरीन यहाँ पे नहीं आएगा। रीजन, क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, उसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाता है, बॉन्ड क्या हो जाता है, इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या होगा भाई? ट्रेन सही क्या होगा? क्लोरीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन आएगा, उसके बाद आएगा आयोडीन। ये ट्रेन सही है। तो ये ट्रेन मतलब ये ट्रेन याद करना होगा आपको। अगर आपको आ जाए हेलोजन में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, तो हम कहेंगे क्लोरीन की है। सबसे लोएस्ट किसकी है? आयोडीन की है। मगर अगर आपको सबको अरेंज करना पड़े तो ये अरेंज। अब इनमें आपको ये जो चार्ट दिया गया है ना, तो चार्ट आपको याद करना होगा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वांटिटी का ट्रेन है, इसके अलावा साइज ऑफ आइटम का भी है। पार्टिकुलर में ये से कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पेपर जो है ना वो कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता, मेमोरी बेस्ड है। तो लिखा हुआ है 70% आपका क्या है? मेमोरी बेस्ड है। तो इसका मतलब है आपकी मेमोरी चेक करेंगे कितना आपको अल्ट्राफिकेशन का पावर है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने कभी आपको नहीं बोला चार्ट करने के बारे में, चार्ट, मगर ये चार्ट जरूरी है। हो सकता है कि इसके डेली में क्लोरीन का एटॉमिक साइज बता दो, या क्लोरीन का एटॉमिक साइज वो आयनिक रेडियस और दूसरा बॉन्ड लेंथ, वो एटॉमिक रेडियस की है, एटॉमिक रेडियस की है और बॉन्ड लेंथ की दी गई है। अब एटॉमिक रेडियस जो है उसको 2 से क्या करेंगे? बट इसका वही होगा, बस कोई एक पॉइंट का फर्क हो सकता है, एक यूनिट का फर्क हो सकता है, नहीं तकरीबन। क्लोरीन और आयोडीन बराबर है, क्लोरीन आयोडीन देखो क्या है बराबर है। बाकी क्लोरीन में क्लोरीन से थोड़ा सा कोई एक पॉइंट का फर्क होगा, बस ये वैल्यू याद करनी, ठीक है। तो ये हो गया था बात का ट्रेन ये वाला करेक्ट है। इसकी वैल्यू याद करो, बात क्लोरीन याद हो गया 240 और ब्रोमीन की शायद 190 और क्लोरीन की 159 और आयोडीन की 150 बस।
125 है, 151 है, तो ये वैल्यूज आते हैं, उससे वैल्यूज भी दे देना चाहिए। तो नेचुरल नहीं आनी चाहिए, मगर कुछ पता नहीं है, दे भी सकते हैं 5 मिनट। फिर अलग से मैं टॉपिक किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब सारे इवेंट चार्ज होते हैं, सारे पूरा पीरियड का चार्ज होता है, इसलिए एक पूरे गुरु का दिया उन्होंने, स्पेशली दिया है, स्पेशल करके दिया, बाकी तो नहीं दिया, तो काफी मिले कोई इसका क्वेश्चन आ भी जाए। ऐसे में ग्रेडियंट की वैल्यू दे देंगे, 5 लेंस की वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। ये 300 मिस के अंदर है 5 लेंस की वैल्यू। ऐसे में ग्रेडियंट की किसमें 300 मिस का मतलब 10 पावर -12 मीटर, उसमें ये वैल्यू है। अच्छा, अब आते हैं, आप होता है कि ये जो वैल्यूज है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे जितने सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्लोरीन है। पूरे पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्लोरीन है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि पूरे पीरियड के बात करो तो लिथियम है। लिथियम की एक्सेप्शनल कह दो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव है। अगर चार्ज से होगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, तो उसमें सबसे पहले कहाँ पे कौन आता है, लिथियम आता है, आखिर में क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी, चार्ज को पढ़ेंगे। तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, so releases are strong oxidizing agent. Readily gain electron. readily क्या करते हैं, अपने क्लोरीन जल्दी गेन करते, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करते हैं, जिससे साथ में ग्रुप आ रहे हैं, और उनको इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। और इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो भी ज्यादा नेगेटिव की है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वैल्यू है ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करते हैं, गेन कर देते हैं। अंडरगो रिडक्शन, इनमें क्या होगी, रिडक्शन होगी, अपने आप को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके। निकाला आई इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रिको आई positive value of reduction potential. और high positive value की reduction potential, तो जिस एलिमेंट की reduction potential जो high positive है वो क्या होगा, strong oxidation को। तो strong oxidation एजेंट का जो कंपैरिजन है, चार्ज दिया गया है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वहां से पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, ये चार्ज वहां से पता चलेगा। अच्छा, तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट है और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्लस किसकी है, उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आता है, तो उसके बाद क्या होता है, आयोडीन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेलाइट, देखो ये तो हो गई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब आते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने में जल्दी कौन करेगा, आयोडीन। ये देखो ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है गेन करने में जल्दी कौन करेगा, गेन करने। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। लूज करने में पहले कौन करेगा, लूजिंग लाइक क्लोरीन की कम हो, क्योंकि इसका साइज होता है
जिसकी वजह से बोले कि वो एसिड यूज नहीं करेगा। एसिड यूज कौन करेगा? आयोडीन। इसका मतलब है ये क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्टी आपस में एसिड की प्रॉपर्टी मिटाई। आप एलाइट की बताएंगे आपको, जो एलाइट है उसकी बताएंगे एक नेगेटिव। Reducing agent lose electron, undergo oxidation, इन्हें क्या होगा? ऑक्सीडेशन का अमल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडेशन का अमल होगा। तो मतलब लूज करने में पहले वही करेगा, ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा। साइज क्या होगा? बिगर होगा। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा जो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो आयोडाइड। आयोडाइड का बिगर साइज है, इलेक्ट्रॉन लूज करने जल्दी करेगा। जो होगा आपस में कंपेरिजन है, इतनी सब बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिलीज लीजिए हैं, मगर ये इसकी आपस में कंपेरिजन है कि इन जो वेलाइट्स हैं उनमें उनका जो ट्रेंड है वो क्या है? यूज करने का ट्रेंड क्या है? तो आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड। इसका मतलब ये विशेष मीडियम जो क्लोराइड है वो क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो वीकेस्ट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इनमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ट्रेन जरूर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेन है, पूछा जा सकता है। 4 लिमिटेड ऑप्शन भी 4 बन सकते हैं, एक ए बी सी डी, 4 से मत सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अच्छा, डिस्टेंस में पावर, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? आपको पता है जो पावर को बना होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर सकता है। पावर को जो हमारे समाज के अंदर रिवाज है ना, पावरफुल बना हुआ वो जो कमजोर बना को निकाल कर उसकी जगह पे कब्जा कर सकता है। तो इसका मतलब है जो क्लोराइड है, क्लोराइड उसके जो नीचे वाले हैं कौन से? ब्रोमाइड और आयोडाइड को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस करता है उनकी साथ से, उनकी साथ से उसको निकालकर खुद लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो क्लोराइड है उसके पास पावर है, क्लोराइड आयन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कम साथ। देखो क्लोरीन डिस्प्लेस आयोडीन एंड ब्रोमीन फ्रॉम F(R). अब देखो ये जो है सोडियम ब्रोमाइड है, ये खुश है इसके सोडियम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, बेहतर मतलब सपोज इसका बाण था, ये बाण को तोड़कर और खुद लग जाएगा इसके साथ, इसको डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये कमजोर है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया ब्रोमीन। अब देखो तो ब्रोमाइड जो था ब्रोमाइड के ऊपर चार्ज माइनस कम है, यहाँ पे क्या हो गया? 0। इसका मतलब है ब्रोमीन क्या होगी? ब्रोमीन क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज किसने किया? क्लोरीन को रिड्यूस हो गया, तो क्या हो गया? प्रोसेस को क्या होगी? रिडक्शन हो गई। तो अब देखो क्लोरीन जो था वो अपने ब्रोमीन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस किया उसके साथ में, साथ सोडियम आयोडाइड
प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे आयोडीन को भी क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस आयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने इसको बता दिए, उनसे हो रहा है तो ऊपर हो रहा है। अच्छा, अब कैसे करेगा, सोडियम ब्रोम आयोडाइड है, इसको ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन रीजन है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन गया और दूसरा क्या बन गया, आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे -1 था, उधर क्या हो गया, ब्रोमीन जो 0 था, अब क्या हो गया, -2। अब आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर, क्योंकि वो लीकेज ऑक्सीजन लीकेज। क्लोरीन सबको कर सकता है, क्लोरीन क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन लीकेज, क्योंकि है डिस्प्लेसमेंट पावर। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ, ये 2-3 बार रिपीट पढ़िए, तो जरूरत है पढ़ने की, 2-3 बार पढ़े ना, कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड।